तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे बाल जो बचे कुछ हैं वो पूरी तरह से बिगड़ जाए। आज की वीडियो का टॉपिक भी ऑफ स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट, और ये एंड तो नहीं, एक तरह से अपडेट है मेरे कट की जर्नी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू इज़ दैट कि मुझे कट करना नहीं आता। तो भले मैंने कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर दी हैं, वो हो नहीं रहा है। मतलब मेरा वेट पे मुझे एज सच कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही अपनी लास्ट वीक से। तो 1800 को अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1600 कर दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज संडे था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑल ओवर मेरी डाइट का, मैं क्या क्या हो रहा था। तो वो मैं शो कर दूंगा। जैसे इस पार्ट के बाद मैं शो करूंगा कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो वीडियो अब मैं एक बार पॉज कर लेता हूँ ताकि मैं शो कर सकूँ कि मैंने इसमें क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। तो ये है ब्रेकफास्ट। ये 6 होल एग्स हैं और 2 होल व्हीट ब्रेड। तो ये था ब्रेकफास्ट, 6 एग्स। थोड़ा सा बटर में उसे पका लिया था मैंने, ये ऑमलेट था 6 एग्स का। तो उसके बाद नेक्स्ट मील होगी चिकन एंड लेटस एंड अनियन, बस। उसके बाद सेम मील रिपीट करूँगा मैं। और बीच के ड्यूरेशन में मैं एक एक स्कूप करके बीच बीच में पार्ट करके वे पीऊँगा। तो ये इतना इट कम्स अप टू लाइक 1400 समथिंग कैलोरीज। अब आज के लिए आज कम मैंने रखा है, कल मैं थोड़ा कोई कार्ब का सोर्स ऐड कर दूंगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एज अ प्री वर्कआउट वो मेरे अंदर मैं खा लूँगा उसे। तो मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी रहेगी ड्यूरिंग द वर्कआउट प्री के अलावा। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ अपना लंच और डिनर, क्योंकि वो सेम सेम होगा। तो मैंने खाली लंच रिकॉर्ड किया हुआ था, अभी जस्ट मैंने डिनर किया है। तो मैं आपको बस वो क्लिप दिखा देता हूँ। तो ये रहा बेसिकली लंच कह सकते हो आप इसे। तो ये था डिनर, ये था लंच और डिनर दोनों। तो अब बात करते हैं, ये पानी है। वन ऑफ द बेस्ट बाय है ये मेटल शेकर, क्योंकि उसमें ml लिखा हुआ है। तो मैं वाटर ट्रैक इन जनरल करता नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि कट के एंड एंड पे मुझे वाटर पे ट्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें मैक्सिमम है 250739 ml का मैक्सिमम। तो मतलब मान लो इसमें 800 समथिंग ml वाटर आता होगा। तो मुझे लाइक अगर मैं ये 5 6 6 बार पी लूँ से, ऑलमोस्ट 6 बार, तो वो 5 लीटर हो जाएगा। तो उतना मुझे हिट करने की कोशिश रहेगी अब से, कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना ज़्यादा पीऊँ। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि सॉल्ट इनटेक थोड़ा कम करने का। मे बी मेरी बॉडी वाटर रिटेन कर रही हो तो वो सॉल्ट हटा देगी। क्रिएटिन कई लोग सजेस्ट करते हैं कि कट में क्रिएटिन ना खाओ, ताकि वाटर के अंदर से जो मसल्स, मतलब मसल्स में जो पानी होता है वो निकल जाए और मसल थोड़ी हार्ड दिखे कंपैरेटिवली। तो वो भी एक है, लेकिन मुझे कौन सा किसी कंपटीशन के लिए मैं प्रेप कर रहा हूँ जो मुझे मसल में हासी हार्डनेस चाहिए। जो तो बस एक नॉर्मल फिजिक अटेन कर रही है ना, एक अच्छी दिखने वाली फिजिक, दैट्स ऑल। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है। तो मैंने फर्स्ट डिसाइड किया था कि बस ये फेब के एंड पे ख़त्म कर दूंगा, बट 16 फेब हो चुका है। मेरा वेट जो है 82 से 81 पे ही ड्रॉप हुआ। तो वो 1 kg का ही ड्रॉप आया है, जो कि अब मुझे एक इशू लग रहा है, क्योंकि मुझे इस वीक तक 80 पहुंच जाना था। इवन 79 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए था मेरा वेट, बट वो हुआ नहीं है। तो इस मंथ की एंड तक मेरा एम है कि मैं 78 पे पहुंच जाऊं, और उसके बाद देखेंगे कि फिजिकी, मतलब उस टाइम पे जो भी स्टेज पे रहूँगा मैं, उस हिसाब से उसके बाद मैं कट करूँगा या बल्क करूँगा, वो पार्ट में देखूँगा, फिर मेंटेन करूँगा उसको। क्योंकि कट जब बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना, तो आपके मेटाबॉलिज्म को एक तरह से बोल सकते हो आदत हो जाती है कि अब तो ये कम खा रहा है, तो एनर्जी रिजर्व में रखनी है, रिजर्व में रखनी है, ताकि मतलब वो वही स्टारवेशन ना हो जाए या दित ना हो जाए बेसिकली मोस्ट एक्सट्रीम केसेस में। इसलिए बॉडी इस बारे में कोशिश करती है कि वो फैट स्टोर करे। तो ये कर सकता हूँ मैं कि कट को एंड करने की जगह मैं 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ का गैप ले लूँगा, और उसके बाद कट फिर कंटिन्यू कर दूँगा। उससे मेनली मेरा फ़ायदा ये होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाएगा, मेरी ईटिंग हैबिट्स ठीक हो जाएंगी। लाइक
अभी जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम कर दिया है। एक सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कम सी हो गई है खाने की। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद लंच मोस्टली मैं नहीं करता क्योंकि मैं कॉलेज में होता हूँ। मैं बस एक स्कूप वे पी के जिम चला जाता हूँ, आने के बाद एक स्कूप वे पी लेता हूँ, तो वो बेसिकली प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट हो जाता है। एंड रात को मैं चिकन और उसके साथ जो सैलेड होता है वो खा लेता हूँ एंड ख़त्म, दैट्स ऑल। तो अब मुझे जब कट सीरियसली लेना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्ट इनटेक कम कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता कहाँ से कट आउट कर सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में सॉल्ट कम कर दूंगा। सेकंड ये भी कर सकता हूँ कि अब मैं सोडास पीना बंद कर दूंगा, सोच रहा हूँ। जो मैं हमेशा एक पेप्सी की ज़ीरो पेप्सी की बॉटल ले आता था, ज़ीरो शुगर वाली, ज़ीरो कैलोरीज की वजह से अब वो बंद करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। एंड देखते हैं और क्या ही प्लान कर सकते हैं इस कट में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बिना किसी गाइडेंस के कर रहा हूँ फॉर द मोस्ट पार्ट। मैं गाइडेंस वगैरह भी यूट्यूब से ले लेता हूँ, नहीं तो कहीं से भी इस पॉसिबल मिल जाए कोई गाइडेंस तो मैं वहाँ से गाइडेंस ले लेता हूँ। किसी से पूछना मतलब ये नहीं है कि किसी से पूछ रहा हूँ इन पर्सन, मोस्टली वो गूगल जीपीटी या फिर यूट्यूब भी होता है। मैंने कल रात को डिसाइड किया था कि मैं एक्सट्रीम कट करता हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा कैलोरी ड्रॉप करके जल्दी 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 जल्दी। बट उससे ये इशू हो सकता है कि मे बी वो मोस्टली वाटर कट हो, अब वाटर कट हो गया और फैट वहीं का वहीं रह गया तो वो इशू करेगा मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि स्लोली एंड स्टडी, ऐसे स्लो एंड स्टडी करके फैट पहले कट करेंगे, उसके बाद जो बचा कुचा वाटर वेट होता है वो कट करूँगा। उसके बाद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे फील आती है कि मेरा वेट जो होगा वो लैंड करेगा लाइक 75 kgs पे। तो उस हिसाब से मैं कट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 4 to 5 वीक में मेरा जो वेट है वो 75 kgs हो जाए। मेरा दो इशू होता है, एक ट्यूसडे एंड थर्सडे। एक तो ट्यूसडे में चलो फास्ट रहता है तो एक बारी को वो मैनेज हो जाता है, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो रात को बहुत सारा खाना खाता हूँ ट्यूसडे को, उसकी जगह एक छोटी सी मील खाऊँ जो कि हाई प्रोटीन हो, लाइक सोया चंक्स एंड वे, या फिर चना और वे। और ट्यूसडे को मैं क्या करूँ, एक मील रखूँ सोया चंक्स की, दूसरी मील रखूँ चने की और वे, बस ख़त्म। मे बी पनीर, मे बी वो भी मे बी मैं, ताकि मेरी कैलोरी कंट्रोल में रहे। मेन वही है कि मैं अपनी कैलोरीज उस दिन बिलो 1000 न कर दूंगा और बाकी दिन नॉर्मल रहूँगा। तो हाँ, मे बी प्रोटीन इनटेक ना कंप्लीट हो पाने से कोई इशू होते हैं तो मुझे वो बाद में पता चलेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग ये मैं टेस्ट आउट करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और ये मेरे आंखों में जो फ्लैश आ रही होती है वो बहुत बड़ा इशू है, मेरी आंखें दिख नहीं रही होती, फ्लैश भी नहीं है, मेरी स्क्रीन मेरे आंखों पे आ रही होती है और उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास कोई ट्राईपॉड है नहीं है, फिर से ओट्स का डब्बा जो कि बहुत टाइम से ओट्स उतने के उतने ही हैं, उसके ऊपर एक फ़ोन का स्टैंड है। तो बस, और तो कुछ टॉपिक है नहीं इस वीडियो में बात करने के लिए। ये वीक भी ख़त्म हो चुका है, फेब का सेकेंड वीक। मैंने अभी तक टोटल वेट लॉस किया है 1 kg। कोशिश है कि मैं इन 2 वीक्स में 3 kg लॉस करूँ। आई डोंट नो हाउ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये पॉसिबल हो पाए। आई डोंट नो, डिपेंड करता है कि कल सुबह मेरा वेट जो आता है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि कैसा होगा क्या होगा। सो अभी तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी वेट लूँगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। इतना ज़्यादा पानी वगैरह बॉडी होल्ड कर रखी है, तो कल सुबह खाली पेट वेट लूँगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे मैं क्या करता हूँ, कितना कंटिन्यू करता हूँ। तो आज के लिए तो इतना ही। आज है 16 फेब संडे, अब 11 हो चुके हैं, सोने का टाइम हो गया। बाय बाय, क्या था, ओके ओके, बाय बाय।